नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। क्या चंद्रशेखर रावण पर मुझे वीडियो बनाना गलत था? क्या मैंने SC ST OBC का समर्थन किया? ये गलत था। चंद्रशेखर रावण के बाद में जो मैंने वीडियो बनाई उसके बाद में लगातार धमकियाँ आ रही हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिसने मेरा नंबर सार्वजनिक रूप से बहाल किया और आज ये एक भैया नाम तो नहीं बता रहा था, लेकिन ट्रू कॉलर इसका नाम धर्मराज पासवान बता रहा है। बिहार का रहने वाला है, इसने ये बताया। देख लीजिए नंबर इसका, ये देखिए ये चेहरा है। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए भैया इनको। नंबर दिख रहा है ना? नंबर देखिए इनका, नंबर ये है। नंबर देखिए आप लोग पहले। इस नंबर से जान से मारने की धमकी आ रही है अगले 24 घंटे के अंदर। कह रहा है बिहार से हैं, अगले 24 घंटे के अंदर उठा लेंगे। काहे उठा लोगे भैया? बाप का राज चल रहा है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है सवाल पूछने का। बाबा साहब का और काशीराम और फूले पेरियार का सपना पूरा करने के लिए अनुराग जन्मा है। अनुराग को मार के तुम जैसे कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम धर्मराज पासवान है तो इसका मतलब मार दोगे? धर्मराज का मतलब क्या होता है? धर्म की रक्षा करना, धर्म धुरंधर। और तुम क्या कर रहे हो? एक को मारने के टारगेट कर रहे हो। काहे भैया? ये गलत है ना। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था सवाल पूछने का। सवाल पूछना गलत है क्या? महंगाई पर सवाल पूछना गलत है क्या? दबे कुछ लोग की आवाज़ उठाना गलत है क्या? वंचितों की, शोषितों की, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर सवाल पूछना गलत है? अगर ये गलत है तो मैं ये गलत काम करता रहूँगा। तुम धर्मराज पासवान हो या धर्मराज हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं साहब। आप कितनों भी हज़ारों फ़ोन ऐसे आते हैं, लेकिन इसने भैया अभी आपको दिखाते हैं, इसने 2-3 रिकॉर्डिंग भी दी, 2-3 रिकॉर्डिंग भी दी जो जिसके बाद में वो डिलीट कर रहा है। रिकॉर्डिंग भेजने के बाद में डिलीट कर रहा है और अपने आप को बड़का धुरंधर समझ रहा है। कह रहा है कि मोदी जी और योगी जी का नाम ले रहा है। हम तो भैया इन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं। वो कहता है योगी मोदी पे काहे सवाल पूछते हो? अरे भैया चाचा से तुम्हारे सवाल पूछेंगे। धर्मराज जी नाम आपका बताया, फ़ोटो तो भैया अब इसने प्रोफाइल पे एक लड़की की फ़ोटो लगा दी है। मेरी इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो फ़ोटो पहले दिखाई थी वही फ़ोटो है, फ़ोटो वही है और इससे कोई लेना देना से, इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने पहले फ़ोटो दिखाई थी वही बंदा है। आए दिन धमकी देने के लोग काम करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं साहब, और सरकार भी चाहती है कि लोग उनसे सवाल पूछें। क्या जो नेता हैं वो सवाल नहीं पूछते? अरे हम तो मतदाता हैं साहब, हम तो सवाल पूछेंगे। वोट दिया तब तो धर्मराज जी ने फ़ोन नहीं किया कि वोट क्यों दिया। और जब आज सवाल पूछ रहे हैं तब ऐसे ही लोगों को मिर्ची लगती है। आप कितनी भी धमकी दे दोगे ना धर्मराज। और बिहार के नीतीश बाबू से कहना चाहते हैं और बिहार प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये देखिए फिर से दिखा रहे हैं आपको, इस नंबर पे पता कीजिए और बिहार में कहाँ का रहने वाला है। यह पूरे भारत सरकार से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं का भी रहने वाला हो, यह आज धमकी मिल रही है। ऐसे ही 4-5 दिन पहले धमकी चंद्रशेखर रावण को मिली थी, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। अगर इसने 24 घंटे का दिया है ना कि 24 घंटे के अंदर मार देंगे, अगर मुझे कुछ होता है तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। सरकार इस पर शीघ्र से शीघ्र एक संज्ञान ले ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई सार्वजनिक तौर पर धमकी ना दे सके, फ़ोन पर कोई धमकी ना दे सके। आप लोगों से अब भैया देखो, अब हम कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर होने का मेन कारण है कि जनता जब सपोर्ट करेगी तो हम मजबूती से और दृढ़ संकल्प से आप लोगों का हम साथ देते रहेंगे। और अब जो कुछ लोग हैं, पासवान है भैया, अब बताओ, और वो धमकी दे रहा है। अरे मोदी जी की जी हुजूरी करो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कम से कम सवाल तो पूछने दीजिए। आप 5 किलो राशन खाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप मोदी जी की भक्ति कीजिए, अंधभक्ति में चुर रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, शोषित का, वंचित का, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहा है, SC ST की आवाज़ उठा रहा है, हिंदुओं की आवाज़ उठा रहा है, उनको कम से कम परेशान तो मत करो। कहते हैं हिंदू विरोधी हो। अब एक चीज़ बताइए, हिंदू विरोधी हम कैसे हुए? हम तो सनातनी हिंदू हैं और हम कहते हैं कि हम रामायण भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस भी, सुंदरकांड भी, हनुमान चालीसा भी, लेकिन अगर मुझे दोनों में से अगर संविधान और रामचरितमानस चुनने में से मौका मिला ना, तो हम संविधान को चुनेंगे बिना सोचे और समझे, बिना झिझके, क्योंकि संविधान से देश चलता है। और संविधान के तौर तरीके से ही हम प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी सवाल पूछते हैं। इससे अंधभक्तों को मिर्ची लगती है और वो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मेरी गुजारिश है, जितने भी सरकार हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि इस नंबर का पता लगाया जाए और ये कहाँ का है ये पता लगाया जाए, ताकि मेरी जान बच सके। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।